देखो ये सारा कुछ जो सब कुछ ये कर रहे हैं, ये सब जो ये घटनाएं सारे सूबे में हो रही हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए लोगों का ध्यान, ताकि बेसिक इश्यूज की तरफ ना जाए, इसलिए ऐसे काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो अब वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि लिंचिंग का केस भी होना चाहिए, जिन्होंने मारा उन पे भी होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? देखो, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है जी, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने दी है। इस पे जो सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा या हमारे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने की कोशिश करेगा, उसको फिर जीने का तो कोई हक नहीं है। मैं तो ये आप बोल रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। देखो, आंदोलन कब से आप शुरू कर रहे थे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा था, कुछ फैक्ट्स जो सरकार ने कंसील कर रखे थे, जो सरकार लोगों के सामने नहीं रख रही थी, पिक एंड चूज करके जो फैक्ट्स लोगों के सामने रखे हैं, वो लोगों के सामने मैं सारे तथ्य लेके आया था कि किस तरह एक ऐसे इंसान हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट को आधार बना के एक झूठा पर्चा दर्ज किया जा रहा है। वो इंसान जिसकी मजीठिया परिवार के साथ नजदीकी रिश्तेदारी है, बट रिश्ते बहुत तनावपूर्ण है, उसने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है कि 14 साल से हम एक दूसरे के साथ हमने बात भी नहीं की। उसकी रिपोर्ट को आधार बना के ये झूठा पर्चा दर्ज किया है। उसके अलावा उसकी रिपोर्ट को सुपरसीड करते हुए सरकार की तरफ से डीजीपी और होम सेक्रेटरी की एक कमेटी बनाई गई थी, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे बनी थी। उस कमेटी ने भी हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है, सरकार ने वो रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं रखी। उसके अलावा 3 आईजीज की एसआईटी हाई कोर्ट ने बनाई थी, जिन्होंने सारे केसेस इंक्लूडिंग दिस प्रेजेंट केस रीविजिट करके री इन्वेस्टिगेट किए, 10 चलान फाइल किए, उसमें भी मजीठिया साहब का नाम नहीं आया। वो तथ्य तो लोगों के सामने नहीं रखे। वो सब रिपोर्ट से इस रिपोर्ट से ऊपर हैं, पर जो इनको सूट करता था उतना पोर्शन निकाल के एफआईआर दर्ज कर दी। क्या करेंगे आप, सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल जी, मैं वही बता रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। परसों सारे एसएसपीज के दफ्तर का घेराव है। थैंक यू।